पंजाब से अगले कॉलर हैं विभास कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर बताएं। हेलो बोलिए सर, सवाल करें। आपको मेरी आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर बताएं। मेरे ना वहाँ सीना में दर्द होता है कभी कभी। सीने में दर्द होता है? जी सर। उम्र कितनी है आपकी? 28 साल। जी। हाँ देखिए, बहुत कम उम्र है, कोई बड़ा रोग नहीं है। सौंफ 4 चम्मच, सौंफ 4 चम्मच पानी में उबालिए और इस पानी में जब ये उबल जाए उसे छान कर गिलास में इसमें 2 चुटकी नमक जैतून डाल लीजिए। नमक जैतून ये एक अलग किस्म का नमक है जो नमकीन नहीं होता, देखने में नमक जैसा होता है लेकिन ये सॉल्टेड नहीं होता, ऐसा नमक जैसा जो स्वाद है नहीं होता, बल्कि ठंडा सा स्वाद होता है इसका। ये पी लिया करिए दिन में 2 बार, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, एक सवाल करना चाहूँगी जो हर पेशेंट के मन में देखते हैं। सोचते बहुत हैं हम लोग, और सोच की इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं कि हमें आसपास भी अगर लोग कुछ समझाते हैं हम उनकी भी नहीं सुनते हैं। हम अपनी सोच पे काबू कैसे करें हकीम साहब? अगर हमें कोई टेंशन हो जाती है, हम उसके बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हमें वो एक बीमारी सी होने लगती है, हमारा कहीं काम करने का मन नहीं करता है, हम लोगों से किनारा कर लेते हैं। तो आप इतने सारे नुस्खे तो बताते ही हैं, लेकिन आप जो हिदायत देते हैं लोग उसको भी फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? हाँ देखिए, इस वक्त सोच या डिप्रेशन बेहिसाब बढ़ रहा है और इतना बढ़ रहा है, और WHO की वार्निंग भी थी कि 2022-23 में और उसके बाद पूरी दुनिया में डिप्रेशन बड़े रोगों में शामिल हो जाएगा। और देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हमें भी डिप्रेशन होने लगता है, सोच पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया के हालात, अपने मुल्क के हालात, अपने कारोबारी हालात और बेरोज़गारी, तालीम का ना मिलना और बड़ी परेशानियां, इससे आदमी जूझते जूझते पागल सा हो जाता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। इसके लिए नुस्खे भी हैं और कुछ संयम भी बरतें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में 2 वक्त की रोटी। अगर भगवान आपको ये दे रहा है तो उसका धन्यवाद खूब करिए, उसका शुक्र अदा खूब कीजिए। शुक्र अदा करने से भगवान खुश होता है, राज़ी होता है। अगर आप सच्चे दिल से शुक्र अदा करते हैं तो भगवान आपके तमाम मसले ख़त्म कर देता है। तो 2 रोटी पे शुक्र कीजिए, यानी जिस हाल में भगवान ने रखा उसमें राज़ी हो जाइए, उसमें आप भगवान से खुश हो जाइए। और यहाँ से नहीं, होठों से नहीं, यहाँ से शुक्र अदा करिए। जिसके यहाँ से शुक्र निकल गया उससे भगवान राज़ी हो जाता है। अब रही बात मसाइल की, तो स्वर्ग में मसाइल नहीं होंगे। हम दुनिया में हैं, यहाँ मसाइल जब तक ज़िंदगी है जब तक आते रहेंगे। कभी अपने मसाइल, कभी अपनों के मसाइल। तो मसले निपटाना सीखिए,
भगवान से मदद मांगना सीखिए और कोशिश भी करें। सिर्फ ये नहीं कि भगवान से ही मदद मांगे जाएं, जो उसकी ज़रूरी कोशिश है। अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी है ना, या आप डॉक्टर या वैद्य या हकीम भगवान ने ऐसे ही बना दिए हैं। तो कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज करिए, कोई और परेशानी है तो उसका जो भी इलाज हो वो करिए। अब रही डिप्रेशन की बात, तो डिप्रेशन में 2 बातें होती हैं, वो दोनों चेक करिए कि आप 7 घंटे सो रहे हैं 24 घंटे में या नहीं। अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तो डिप्रेशन आपका चला जाना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी डिप्रेशन रहता है तो मैं आपको उसका एक नुस्खा बता देता हूँ, वो आप लेंगे तो फ़ायदा होना चाहिए। और एक तो ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, ज़रूरत की मुताबिक होना चाहिए, और एक नींद पूरी होनी चाहिए। इन बातों का आप ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर का एक नुस्खा और जिससे आपका नींद भी पूरी तरह आती है। देखिए, धनिया सब जानते हैं, धनिया लें 100 ग्राम, खसखस लें 100 ग्राम, आंवला लें 100 ग्राम। धनिया, खसखस, आंवला, अलसी 100 ग्राम लेकर इसको पाउडर बना लें और 1 चम्मच रात को सोते समय खाएं। और एक आता है नमक जैतून, वो ज़रूर ख़रीद लें, असली, नकली नहीं। नमक जैतून असली ख़रीदें। 2 चुटकी, ऐसी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें। इस पानी से ये नुस्खा रात को सोते समय खाना है। आपका डिप्रेशन भी अच्छा होना मुमकिन है। तो दर्शकों, ये हकीम साहब का अनुभव है जो वो आप तक पहुंचाते हैं। तो जितनी भी बातें हकीम साहब आपको बताते हैं, जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं, अगर आप भी वो अपने जीवन में अपना लेंगे तो क्या पता आपका जीवन थोड़ा सा सरल आपको ज़रूर लगेगा। कुछ और कॉलर्स हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। गुरमीत कौर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। गुरमीत जी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है सर, फिर से कॉल कर लीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से। दर्शकों, अब आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से भी लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ सकते हैं। हकीम साहब का प्रोग्राम लाइव अब YouTube चैनल पे भी आता है, तो वहाँ पे भी आप अपना सवाल कर सकते हैं, हकीम साहब के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और बाकी हमेशा की तरह मैं आपको बोलती ही हूँ, कोई भी नुस्खा जानना है, समझना है, अपनाना है, या फिर घर बैठे बैठे ही आप हकीम साहब के नुस्खे जानना चाहते हैं, तो आप हकीम साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तरीका मैं आपको बता देती हूँ। YouTube पे जाना है, टाइप करना है हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम रोगों से संबंधित बहुत सारे नुस्खे आप वहाँ पे आसानी से जान सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो प्रभा जी। जी मैम, बताएं। मैम, हमारी उम्र 60 साल है, बनारस से बोल रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, हमें हाफी बहुत आती है, जैसे सीढ़ी उड़ी चढ़ने पर घुटना और पीठ में दर्द रहता है। खांसी आती है, पीठ में दर्द, हाँ, कमर हाफी, हाँ, जैसे हाफती है। सीढ़ी उड़ी थोड़ा बहुत अच्छा, सांस, तो हाफी होने लगती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीचे के सांस नीचे, ऊपर तो ऊपर रुक जाता है। ठीक है। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा आपकी जैसी उम्र के लोगों को होने वाला रोग है हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं कि दिल की रगों में चर्बी का जम जाना, इसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। उसकी निशानी यह है कि सांस फूलता है, चलने में बहुत सांस फूलता है और तबीयत अच्छी नहीं रहती।
बुझा बुझा सा दिल रहता है और कुछ करने को दिल नहीं चाहता। एक नुस्खा भी है हार्ट ब्लॉकेज का। वैसे तो एलोपैथ में ट्रीटमेंट सर्जरी है, और कितनी सर्जरी कराएंगे। ये हार्ट ब्लॉकेज ज़्यादातर एक रग में, एक नस में नहीं होती है, ये कई सारी नसों में होती है। कोई 30%, कोई 50%, कोई 80% ब्लॉक हो जाती है, चर्बी जम जाती है उसमें, खून आने जाने में मुश्किल होती है, तो हमारा सांस फूलता है, इसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो देखिए, अदरक, सभी महिलाएं तो अदरक जानती हैं। अदरक, लहसुन और नींबू, नींबू जिसे कहते हैं, उसका असल नाम है नींबू। अदरक, लहसुन, नींबू का 1-1 लीटर जूस निकालें। अदरक, लहसुन और नींबू का 1-1 लीटर जूस निकालें। और एक आता है जैतून का सिरका, ये नकली बहुत आता है, असली जैतून का सिरका लें। असली जैतून का सिरका लें, नकली बहुत आता है, ये उसमें मिला दें। तीनों जो आपने जूस निकाले हैं, अदरक, लहसुन और नींबू के, ये उसमें मिला दें। ये जूस आप 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच दोपहर, 3 चम्मच शाम खाने के पश्चात पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से जुड़ गई हैं तहसीन जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं मैम। बहुत दिनों बाद प्रोग्राम आया। जी, ये शिकायत आप हकीम साहब से कीजिए, हम भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, हकीम साहब को करना चाहिए। जी मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, सलामत रहिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ऊपर वाले का बड़ा करम है। आप बताइए। जी, प्रोग्राम कर लिया करिए हकीम साहब, बहुत इंतजार रहता है आपका। हाँ, देखिए देर आए दुरुस्त आए। जी, हकीम साहब, हमें ये जानना था कि जैसे आपने इससे पहले जब ये प्रोग्राम किया था 2 महीने पहले, तो आपने अलसी और शहद उसके लिए बताया था, निमोनिया के लिए, जैसे बलगम जिनके जम जाता है, तो उसको नमक जैतून के पानी से ले सकते हैं? मैम, मेरे 2-3 सवाल है, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। उसको नमक जैतून के पानी से ले सकते हैं या नहीं? जी, पहला ये है। और दूसरा ये, जैसे नमक जैतून के पानी के साथ क्या बोलते हैं, कच्चा लहसुन खा सकते हैं? उससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा? ठीक है मैम। और तीसरा ये, जैसे नमक जैतून और सोडा के पानी, हम मतलब नमक जैतून में सोडे के साथ क्या बोलते हैं, अलसी और शहद ले सकते हैं? नमक जैतून और सोडे के पानी के साथ कच्चा लहसुन खा सकते हैं? तीसरा क्या सवाल था? तीसरा ये, नमक जैतून और सोडा जो है मैम, इसको जो है अगर बीपी वगैरह ना हो तो डेली ले सकते हैं या कभी कदार ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है जी। देखिए, नमक जैतून और सोडा ऐसी चीज़ है कि ये खुद ही हमारी खराश और बलगम को निकालता है, तो इसे बग़ैर किसी मर्ज़ के रोज़ाना भी ले सकते हैं। और नमक जैतून को अलसी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आपने तीसरा सवाल पूछा है, उसमें भी आप नमक जैतून को लहसुन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलसी, शहद, नमक जैतून के साथ ले सकते हैं? ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, तहसीन जी लाइन पे हैं, कोई और सवाल? ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे परिवार के सदस्य बने रहिए, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत सारे लोग भी उन नुस्खों का लाभ उठाते हैं जो आप हकीम साहब से जानती हैं।